अकबर के राज्य में एक साल ऐसा आया जब बादल आसमान पर तो थे मगर बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और तालाब खाली हो गए। किसान रो रो कर परेशान थे। बिना पानी गेहूं, धान सब बर्बाद हो जाएगा। बच्चों का पेट कैसे भरेगा। गांव की स्त्रियां भी दुखी थीं। कुओं से पानी खींच खींच कर थक गईं। पूरा राज्य मानो सूखे की आग में झुलस रहा था। आखिरकार हजारों गांव वाले अकबर के दरबार में पहुंच गए। लोग जोर जोर से बोले, महाराज अब हम कैसे जिएंगे, अनाज कहां से मिलेगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कोई उपाय बताइए। राजा अकबर भी चिंता में पड़ गए। दरबार के सारे मंत्री और दरबारी भी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। आखिर यह तो प्रकृति का मामला था। आसमान से पानी बरसाना इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी भीड़ में से आवाज आई, अगर किसी के पास हल है तो वह केवल बीरबल के पास है। बीरबल ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर अकबर थोड़े हैरान हुए। वे सोचने लगे, बारिश कराना तो भगवान के हाथ में है, फिर इसमें बीरबल क्या कर सकता है। लेकिन जनता का विश्वास अडिग था। दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी कानों ही कान हंसते हुए बोले, देख लेना, इस बार बीरबल की चतुराई भी फेल हो जाएगी। बादल बुलाना बच्चों का खेल नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, पूरी प्रजा का विश्वास तुम पर है, क्या तुम इस समस्या का कोई उपाय बता सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, महाराज मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए, कल मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। लो, बारिश रोकने की दवा सोचने गया होगा या बादलों से बात करने जाएगा। हा हा हा। अगले दिन दरबार में लौटकर बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज 8वें दिन बारिश होगी, यह मेरा वचन है। लेकिन एक शर्त है, अगले 7 दिनों तक किसी भी ग्रामवासी को दुखी नहीं होना है। सबको खुश रहना होगा और जो भी जरूरत की चीजें हों वह खजाने से मिलेंगी। राजा अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोगों को भोजन, कपड़ा, दवा और जरूरत की चीजें मुफ्त दी जाएंगी। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर जनता के चेहरे खिल उठे। 7 दिनों तक पूरे राज्य में जश्न सा माहौल रहा। बच्चे खेलते रहे, महिलाएं गाती रहीं और किसान भी हंसते हुए बोले, देखना 8वें दिन बादल जरूर बरसेंगे। इधर दरबार के जलनखोर दरबारी बड़बड़ा रहे थे, ये बीरबल तो बस सबको बहला रहा है। जब 8वें दिन बारिश नहीं होगी तब सबके सामने इसकी पोल खुल जाएगी। दिन गुजरते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, 7वां दिन भी निकल गया। 8वें दिन सुबह आसमान कुछ काला काला होने लगा। लोग आंखें गड़ाए आकाश को ताक रहे थे। दोपहर होते होते अचानक बिजली चमकी और गरजते हुए बादल बरस पड़े। बारिश इतनी तेज हुई कि खेत लहलहा उठे, तालाब भर गए और नदियां गाने लगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। किसान बारिश में नाचने लगे, बच्चे तालाबों में कूद पड़े और महिलाएं खुशी से गीत गाने लगी। राजा अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल तुम सचमुच अद्भुत हो। जहां सब निराश हो गए थे वहां भी तुमने रास्ता ढूंढ लिया। दरबार के ईर्ष्यालु मंत्री शर्म से सिर झुका बैठे थे। उनमें से एक धीरे से बोला, लगता है इस बार भी बीरबल की किस्मत चमक गई। अकबर मुस्कुराकर बोले, यह किस्मत नहीं, बुद्धि और दूरदर्शिता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर बीरबल ने कैसे इतनी सटीक भविष्यवाणी की। तब बीरबल ने हंसते हुए रहस्य खोला, महाराज जब आपने मुझे एक दिन का समय दिया था तब मैं राजकीय खगोल और मौसम विभाग गया। वहां विद्वानों ने बताया कि 8वें दिन बारिश निश्चित होगी। मैंने जनता से वचन दिलवाया कि वे 7 दिन खुश रहें, क्योंकि यदि लोग दुखी रहते तो उनका विश्वास टूट जाता। मैंने उन्हें उम्मीद और सहारा दिया और जब 8वें दिन बादल बरसे तो सबको लगा कि उनकी आस्था सफल हुई। यह सुनकर पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया और कहा, बीरबल तुम केवल चतुर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास जगाने वाले सच्चे नेता हो।